हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन सीखेंगे क्लास 9th और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो चलिए हम करते हैं। हम इस वाले पार्ट को तो यहीं पर कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो देखिए 2 तो रेशनल होता है क्योंकि नेचुरल नंबर है, और अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो जो ये कंप्लीट नंबर होगा वो पूरा इरेशनल हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे इरेशनल। ठीक है। ठीक इसी तरह हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें देखिए ये प्लस अंडर रूट 23 लिखा हुआ है और ये माइनस अंडर रूट 23 लिखा हुआ है। और अगर ये दोनों नंबर्स आपस में कैंसिल हो जाएं, क्योंकि एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा वो 3 मिलेगा। और 3 एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये नंबर हमारा रेशनल हो गया। तो आप इसको रेशनल लिख देंगे। ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हम √7 से √7 को कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली हमको मिलेगा 2/7। और ये p/q की फॉर्म में है, और जो p/q की फॉर्म में होते हैं वो नंबर रेशनल होते हैं, यानी कि ये हमारा नंबर रेशनल हो गया। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में देखिए 1 नेचुरल नंबर है यानी कि रेशनल है, और अंडर रूट 2 की वैल्यू जो आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में आएगी। तो देखिए न्यूमरेटर तो रेशनल हुआ और डिनोमिनेटर इरेशनल, तो इसीलिए कंप्लीट नंबर हमारा इरेशनल हो जाएगा। लास्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पाई। तो बच्चों ध्यान रखिए आप लोग कि पाई को हमेशा इरेशनल कंसीडर किया जाता है, इसलिए हम 2 पाई को कंप्लीट नंबर को इरेशनल कह देंगे। तो 2 पाई एक इरेशनल नंबर माना जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया है। आप इसको फेयरली करेंगे नोटबुक में, ये समझना ही था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमारे सामने जो क्वेश्चंस गिवन हैं हमें इनको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है 3 प्लस अंडर रूट 3, और सेकंड ब्रैकेट में है 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2। तो हमें इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। सबसे पहले देखिए 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो हमें मिल जाएगा 6। उसके बाद इसी 3 की मल्टीप्लाई हमारी √2 से होगी। तो देखिए 3 एक नेचुरल नंबर है और अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम सिर्फ इनको लिख सकते हैं साथ में 3 अंडर रूट 2, इनकी कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए हम अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो प्लस लगा के लिख दे रहे हैं 2 अंडर रूट 3। और लास्ट में देखिए हम इस अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करेंगे, तो हमें मिलेगा प्लस अंडर रूट 6। मैंने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव थे। अब यहाँ पर देखो ये दो डिफरेंट रूट्स की मल्टीप्लाई हो सकती है। तो देखिए मैंने अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 6 लिख दिया है। ये आंसर हमारा यहीं पर हो जाएगा क्योंकि इनमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है जिनको ऐड किया जा सके। ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं हम। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3, और दूसरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 माइनस अंडर रूट 3। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में तो a प्लस बी लिखा हुआ है एक तरह से, और एक में a माइनस बी, यानी कि ये इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं। a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे लिए a का जो वैल्यू है वो है 3, तो हम उसका स्क्वायर लिख दे रहे हैं, और b है हमारा अंडर रूट 3, तो हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो देखिए आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और किसी भी अंडर रूट वाले नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखी होती है तो वो नंबर ही लिख दिया जाता है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो 9 लिखा मैंने, लेकिन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 लिखा, तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 6। तो ये हमें आंसर मिल गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है इसका अंडर रूट 5 प्लस
अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये वाला देखिए थर्ड पार्ट जो है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए अगर हम इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले हम a का स्क्वायर करेंगे, यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab यानी कि 2a है हमारे लिए अंडर रूट 5 और b है हमारे लिए अंडर रूट 2, प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है लास्ट में, तो इसका मतलब हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने अभी सिखाया था कि किसी भी रूट के स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर ही लिख जाता है, यानी कि हम 5 लिख देंगे अंडर रूट 5 के स्क्वायर की जगह। प्लस यहाँ पर देखिए इन दो की मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 2 और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर रूट 10 प्लस, और अगर हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो 5 और 2 को तो ऐड किया जा सकता है क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10, ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब हम इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं जो कि है फोर्थ पार्ट। देख लेते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो देखिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें लिखा हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो देखिए एक ब्रैकेट में तो a माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है और नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस बेसिस पे हम पहले अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस दूसरी ब्रैकेट में हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ओवरऑल आंसर हमें मिल जाएगा 3। तो ये थे सारे सॉल्यूशंस आपके क्वेश्चन नंबर 2 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, इट मीन्स पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। देखिए क्वेश्चन में लिखा है दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल। लेकिन अगर ये सी अपॉन डी जैसी फॉर्म में लिखा है, ये तो पी अपॉन क्यू हुआ, तो पी अपॉन क्यू जैसी फॉर्म को तो हम रेशनल बोलते हैं, तो यहाँ पर तो ये डिस्प्रूव हो जाएगा। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को यानी कि इस मिस्टेक या जो भी गलती है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिखेंगे देयर इज नो सच कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो सच कॉन्ट्राडिक्शन when we measure with the help of scale, with the help of scale we always obtain approximate values. For this reason, for this reason, we may not realize that either C or D is irrational. Therefore, C upon D is always considered
इरेशनल। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जब हम किसी स्केल की हेल्प से रेडियस और सरकमफेरेंस को मेज़र करते हैं तो हमेशा वो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ मिलती हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पाते हैं। तो इस वजह से हम कभी ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि सी और डी रेशनल है या इरेशनल। इसीलिए हम सी और डी को हमेशा इरेशनल कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कंपास और रूलर की हेल्प से होगा। एक तरह से ये कंस्ट्रक्शन है, मैं आपको इसको रफली तरीके से बता दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप इसको फेयरली अपनी नोटबुक में ट्राई करेंगे। तो देखिए हमें अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, अंडर रूट 9.3 को। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होता है कि एक 9.3 की लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो आप स्केल से 9.3 की ही लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मान के चलिए मैंने एक 9.3 की लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। इसको हम नेमिंग कर दे रहे हैं ए बी नाम से, या किसी भी नाम से कर सकते हैं, ए और बी। ये है हमारी 9.3 सेंटीमीटर। इसके जस्ट बाद आप 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस और लेंगे बी से, कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने एक तरह से यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर की एक एक्स्ट्रा लाइन ले ली है, लाइन सेगमेंट। उसके बाद अब हमारी एक लाइन मानी जाएगी ए से लेकर सी तक। आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कंपास में आधे से ज़्यादा डिस्टेंस भरकर ए सी की एक आर्क ऊपर लगाएंगे। इस समय बी पॉइंट को भूल जाइए और नीचे साइड भी लगाएंगे, और सी को सी पर रख के कंपास को और यहाँ से आर्क लगाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक मिड पॉइंट मिलेगा ए सी का। ध्यान रहे मैं ये इस चीज़ को रफली कर रहा हूँ, आप लोग फेयरली करेंगे। तो फिर हमें एक पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट ओ। अब इस ओ पॉइंट से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे ए सी डायमीटर के लिए इस तरह से। जैसे ही हमको ये सेमी सर्कल ऑब्टेन हो जाएगा उसके बाद हम बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे इस तरह से, जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा सेमी सर्कल को डी पॉइंट पर। उसके बाद आप ओ से डी को ज्वाइन कर देंगे और इसके बाद अपनी कंपास में बी डी डिस्टेंस को भर के एक आर्क लगाएंगे कुछ इस तरह से। जो आर्क यहाँ पर आएगी ई नाम से पॉइंट हम नाम दे देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे सी से ई को। और इस तरह से हमको जो बी ई की डिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी अंडर रूट 9.3। तो इस तरह से आपको ये कंस्ट्रक्शन करनी है और जो भी हमने इसमें किया है वो सारे स्टेप्स भी आपको साथ में लिखने हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इरेशनल हैं और इन डिनोमिनेटर्स को हमें रेशनल कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 5। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है इसका 1/√7। तो देखिए नीचे √7 इरेशनल है, हमें इसको रेशनल करना है यानी कि रेशनलाइज करना है। तो देखिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में √7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो हमें मिल जाएगा √7 अपॉन, और √7 और √7 दो सेम रूट की मल्टीप्लाई होती है तो वो नंबर ही आ जाता है। तो देखिए इस तरह से नीचे अब एक नेचुरल नंबर आ चुका है जो कि रेशनल है। तो ये रेशनलाइज हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट है इसका 1/√7 माइनस √6। तो देखिए इन क्वेश्चंस को करने के स्टेप्स होते हैं कुछ, वो आपको ध्यान रखने होंगे।
तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखिए जो साइन है माइनस का है, लेकिन हम जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो इसके अपोजिट साइन वाले से करेंगे, यानी कि √7 प्लस √6 से। अगर नीचे यहाँ पर प्लस होता तो हम माइनस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबरों से होगी इरेशनल पार्ट से, तो √7 से होगी तो √7 आ जाएगा और इधर √6 आ जाएगा। और नीचे देखिए एक ब्रैकेट में माइनस में लिखी हुई है वही चीज़ और एक ब्रैकेट में प्लस में लिखी हुई है, तो ये a-b और a+b की आइडेंटिटी यानी कि a² - b² लिखा जा सकता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि नीचे a² - b² वाली आइडेंटिटी ही हमेशा यूज़ होगी और यहाँ पर √6 का स्क्वायर। तो देखिए फाइनल आंसर मिलेगा हमको √7 प्लस √6 अपॉन में √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। तो ओवरऑल आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो इस तरह से ये रैशनलाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट जो 3 है इसका वो आप लोग खुद करेंगे, बहुत ही ईजी है, सेम सेकंड की तरह है। मैं इसका आपको लास्ट पार्ट बताता हूँ जो कि है 1/√7 - 2। तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट साइन से। देखिए यहाँ पे लिखा है √7 - 2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2 से और नीचे भी √7 + 2 से। तो जब 1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो सेम नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि √7 + 2 और नीचे a² - b² ही लगाएंगे। तो a का मतलब √7 का स्क्वायर माइनस b का मतलब 2 का स्क्वायर। तो देखिए न्यूमरेटर पार्ट तो सेम रहेगा इस जो है, और नीचे वैल्यूज़ मिल जाएंगी। √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो देखिए हमें सॉल्यूशन मिला √7 + 2 अपॉन 3। तो देखिए डिनोमिनेटर अब रेशनल हो गया है, रेशनल पार्ट आ गया है 3, तो रैशनलाइज हो गया। तो ये थे सॉल्यूशंस आपके एक्सरसाइज 1.5 के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।